राम राम सभी साथियों को। मैं रवि अहलावत आज एक ऐसी कुंडली का विश्लेषण करेंगे जिन्होंने हमारे पास अपनी कुंडली भेजी और इस कुंडली के हिसाब से उनकी जिंदगी की क्या प्रेडिक्शन होनी चाहिए, परमात्मा ने उनकी किस्मत में क्या डाला है, आज इसके ऊपर चर्चा करेंगे और असल ज्योतिष की बात होगी, असल मुद्दों की बात होगी। तो स्क्रीन पर जो कुंडली दिखाई दे रही है ये असल कुंडली है इनकी, और इसमें जो सबसे पहला योग है उसको कहते हैं मंगल शुक्र और शनि का मेल। मंगल शुक्र और शनि का मेल सेकंड हाउस के अंदर। मंगल शुक्र और शनि का मेल जब भी मिलता है तो इंसान को जिंदगी में हर चीज का सुख मिलता है। इंसान को उम्र का सुख बहुत ज्यादा मिलता है, इंसान को गृहस्थी का सुख बहुत ज्यादा मिलता है, इंसान को कमाई का सुख बहुत ज्यादा मिलता है, और इंसान को औलाद का सुख बहुत ज्यादा मिलता है। और ऐसे ही इंसान को उसके दुश्मन तंग नहीं कर पाते, बल्कि उसके दुश्मनों पर ये इंसान जिसका मंगल शुक्र शनि का मेल है ये हावी रहता है। ये इस कुंडली के मेल की प्रेडिक्शन है, मंगल शुक्र शनि के मेल की। तो ये हद से ज्यादा अच्छा योग है, इंसान की अच्छी किस्मत बनाएगा। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, राहु बैठ गया लगन के अंदर, पहले घर के अंदर, और सूर्य बुध का टकराव आ गया। सूर्य बुध बैठा है तीसरे घर के अंदर। सूर्य बुध का मेल जब भी तीसरे घर के अंदर हो तो राहु कभी खराब असर नहीं देता। लेकिन ये बात तो है, लेकिन अब ये राहु टकराव में बैठ गया तो ये अच्छा होता हुआ भी खराब असर देगा। तो राहु पहले घर का खराब इंसान को गुस्सा चढ़ाएगा, चिड़चिड़ापन देगा, और किसी भी काम में से जो प्रॉफिट निकलना चाहिए, लाभ होना चाहिए, और अपनी जबान से, अपनी अकल से सामने वाले को जो अट्रैक्ट करना होता है, इन सब के अंदर पंगे कर देगा। और जहां इंसान काम करेगा उसके दुश्मन तैयार खड़े कर देगा, जिसमें कि उसको चोट पहुंचाए ही पहुंचाए। ये इंसान के राहु लगन की हकीकत है। तो ये राहु पहले घर का खराब है, अच्छा होते हुए भी खराब है क्योंकि टकराव में बैठ गए। इसके बाद एक मेल होता है केतु सातवें घर का, जब उसको पांचवें और नौवें घर दोनों से टकराव हासिल होता हो। केतु सातवें घर का खराब हो तो जब भी इंसान के बेटा पैदा होगा तो बेटे की पैदाइश के बाद इंसान के गृहस्थी की धज्जियां उड़ जाएंगी, इंसान की मैरिड लाइफ की धज्जियां उड़ जाएंगी, और जिंदगी में कभी सुकून नहीं मिलेगा बेटा पैदा होने के बाद। ये केतु सातवें के खराब होने की हकीकत है। तो ये है इसकी मोटी कुंडली। लेकिन एक और खास योग है जिसको कहते हैं बृहस्पति नौवें घर का, बुध तीसरे घर का। बुध जब भी तीसरे घर के अंदर हो तो नौवें घर के अंदर जो प्लेनेट बैठा हो उसकी धज्जियां उड़ जाती हैं। बृहस्पति नौवें घर के अंदर है और ये खराब है, तो इस इंसान के ज्ञान में कमी होगी। डिग्रियां बेशक कितनी ले ले, लेकिन जो ज्ञान होना चाहिए, बातों को जो गहराई से समझना होता है, उसमें पंगे होंगे ही होंगे। और बुजुर्गों के सुखों में कमी होगी, ज्ञान में कमी होगी, और इंसान नास्तिक पने की तरफ भी जाएगा। नौवें घर का खराब बृहस्पति इंसान को नास्तिक बनाएगा और परमात्मा के विरुद्ध भी काम करवाएगा। ये भी इस इंसान की कुंडली की प्रेडिक्शन है। तो ये है इस कुंडली की हकीकत। अब इस कुंडली में मंगल शुक्र शनि का मेल हद से ज्यादा शानदार बैठा है, लेकिन राहु लगन में बैठ करके इस मेल पर पानी फेर गया। फिर बृहस्पति नौवें घर का खराब इस मेल पर पानी फेर गया। जब तक राहु पहले घर का इलाज नहीं होगा, जब तक बृहस्पति नौ का इलाज नहीं होगा, तो मंगल शुक्र शनि का मेल जो हद से ज्यादा शानदार बैठा है उसके फल ही नहीं मिलेंगे। ऐसा इंसान जिनका ये मेल हो, जब तक इलाज नहीं होते तब तक कुंडली खराब ही रहती है, खराब असर ही मिलते हैं। जब इलाज हो जाएंगे इनके, राहु पहले का और बृहस्पति नौ का और केतु सात का, तो इंसान को हर चीज का सुख मिलेगा, उम्र का, गृहस्थी का, औलाद का और कमाई का। हर चीज में इंसान अव्वल, और ये इंसान बहुत बड़ा इंसान बनेगा अगर इलाज हो गए तो। अगर इलाज ना हुए तो जिंदगी नाकामयाब, किसी काम की नहीं। राम राम।